मुसीबत में जो वीरता से लड़ा वो इतिहास हो गया, जो अहंकार के साए में फला फूला वो खाक हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिस्ट्रियोलिक पे स्वागत करता हूँ। स्थापत्य कला के स्वर्ण युग कहे जाने वाले मुगल वंश के बादशाह शाहजहां का अंत हुआ और ये कारवां फिर बढ़ चला औरंगजेब के सफ़र की ओर। दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक पहुंच सके, जो कि आपके लिए सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मुगलों के अगले बादशाह हुए औरंगज़ेब, जिनका कार्यकाल हुआ 1658 से 1707 ईस्वी तक। मुगलों में सबसे अधिक लंबे समय तक इसने शासन किया, जो कि 49 वर्ष तक रहा। इसका साम्राज्य इसके समय में अकबर के बाद सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों तक था, किंतु औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की नींव कमज़ोर पड़ गई। वह इसके बाद के मुगल बादशाह इसे मजबूती प्रदान नहीं कर पाए। औरंगज़ेब का जन्म 1618 में उज्जैन के दोहाद नामक स्थान पर हुआ। वे मुमताज महल व शाहजहां के तीसरे बेटे थे। इनका बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। 18 मई 1637 को उनका निकाह फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ। औरंगज़ेब के समय शाहजहां की तबीयत खराब होने पर उत्तराधिकारी का युद्ध शीघ्र छिड़ गया। अपने भाइयों से हो रहे युद्ध को देखते हुए उसने जल्दीबाजी में अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मोहद्दीन मुजफ्फर औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से करवाया, किंतु देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को हरा व उसकी हत्या कर उसने पुनः अपना राज्याभिषेक दिल्ली में 1659 ईस्वी को पूर्ण रूप से दूसरी बार कराया। औरंगज़ेब एक कट्टर मुस्लिम था। उसके गुरु का नाम मीर मोहम्मद हाकिम था। वह सुन्नी धर्म को मानता था। वह उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है कि वह अपना खर्च कुरान की आयतें लिखकर वह टोपी सिलकर चलाता था, जिस कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। उसे संगीत आदि में रुचि नहीं थी, किंतु स्वयं वीणा बजाने का शौक था। इसलिए उसने ऐसे कई तरह के कार्यक्रमों, उदाहरण के लिए झरोखा दर्शन, नवरोज व हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी। वह इतना कट्टर था कि पूरे भारत को मुस्लिम देश बनाना चाहता था। इसके लिए उसने कश्मीरी पंडितों की हत्याएं करवाईं। वह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, कई मंदिर तुड़वाए व कई मस्जिदें बनवाईं। वह इस क्रूर शासक ने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद, वृंदावन का मेमिनाबाद व गोवर्धन का मोहम्मदपुर रख दिया। उसने जजिया कर को बढ़ा दिया व मुस्लिमों को रियायतें प्रदान की। वह गरीब हिंदू जब उसे चुका ना पाता तो उसे मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ता, किंतु वह अपने मंसूबों में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। 22 मई 1667 ईस्वी को आगरे के किले में दीवाने आम में औरंगज़ेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। वहाँ उन्हें बंदी बना लिया गया, किंतु वीर शिवाजी मराठा शासक अपनी चतुराई व बुद्धि का प्रयोग कर वहाँ से भाग निकले और मराठों ने उसके बाद इतने आक्रमण किए कि औरंगज़ेब की नींव कमज़ोर पड़ती चली गई। उसने अपनी बेगम की याद में ताजमहल की कॉपी करके मकबरा बनवाने की कोशिश की, किंतु वह हूबहू ना बना सका। वह उसका नाम बीबी का मकबरा रखा गया। औरंगज़ेब के समय सूबों की संख्या सबसे ज़्यादा 20 हुआ करती थी एवं मनसबदारों की संख्या 337 थी। औरंगज़ेब लंबे समय तक शासन करने वाला एक शक्तिशाली प्रशासक था, किंतु अपनी क्रूर व दक्कन की नीतियों के चलते उसने अपने मृत्यु के बाद इस विशाल मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रख दी। उसने अपने पुत्रों तक को शस्त्र विद्या में गुणी नहीं बनाया ताकि
कहीं वे भी उसकी हत्या कर या शाहजहां की तरह उसे कैद ना कर दें, जिसका परिणाम मुगल शासन का पतन था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें एक मुगल बादशाह की कट्टर नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ एवं उसके बाद छोटे छोटे राजाओं व अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय तक रहा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले मुगल बादशाहों के बारे में, जिनका कार्यकाल तो छोटा रहा किंतु परीक्षा में इनसे जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, जिसे हम कवर करेंगे। टिल देन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज हिस्ट्रियोलिक। थैंक यू।